अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में मैं जो क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल, अगर ए इन्वर्टिबल हो एंड ए बी ज़ीरो हो, ये दो कंडीशंस दी गई हैं। हमने प्रूव क्या करना है कि बी ज़ीरो होगा। अब इन्वर्टिबल का क्या मतलब होता है, हमने इससे पहले आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी होगी। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका माड ज़ीरो आ जाए और ऐसे मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। बट ऐसा मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर हो, जिसका माड नॉन ज़ीरो हो, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इन्वर्टिबल का भी यही मतलब है, अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की तरह है। नॉन सिंगुलर का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इसी तरह अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और ए बी ज़ीरो है। तो हमने ये प्रूव करना है कि बी ज़ीरो। दो कंडीशंस दी गई हैं, तीसरी प्रूव करनी है। तो दो कंडीशंस जो दी गई हैं इनको लिखते हैं। सबसे पहले गिवन है ए इज़ इन्वर्टिबल। तो ए इज़ इन्वर्टिबल, अगर ए इन्वर्टिबल है तो ए का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं सो ए इन्वर्स इज एग्जिस्ट। अगर ए इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। और दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, एंड ये दिया गया है कि ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये दो कंडीशंस दी गई हैं जो मैंने लिख ली हैं। ये प्रूव करना है कि बी ज़ीरो है। अगर मैं इसी कंडीशन को लूँ तो दोनों साइड्स को प्रूव करने के लिए ए बी को ज़ीरो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। तो दोनों साइड्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ए इनवर्स आ जाएगा और साथ ए बी, हम दोनों साइड्स को लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो यहाँ पे भी ए इनवर्स पहले और फिर ज़ीरो, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ए इनवर्स और ए को सेपरेट और बी को अलग। इसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। ये बन गया है ए और ए इनवर्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स और उसको ए से, इसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू बी। और जब आई को बी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर मैट्रिक्स बी ही आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर वही मैट्रिक्स आता है। तो बी ज़ीरो प्रूव हो गया है और यही वैल्यू हमने प्रूव करनी थी। यही क्वेश्चन में कहा गया था कि ए इन्वर्टिबल है तो उससे प्रूव करें और ए बी ज़ीरो है, इस कंडीशन से ये प्रूव करें कि बी भी ज़ीरो है। तो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया है बी इज इक्वल टू ज़ीरो।